हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी मैंने आपके लिए रिवीजन सीरीज़, इसको मैं बोलूँगा जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के लिए 75 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। उसके रिगार्डिंग आज आपका डे 3 है। आज हम लोग कोशिश करेंगे 10 से 12 क्वेश्चन और सॉल्व करें, ठीक है। तो जो बच्चे आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ साथ जो इससे पहले वाली 2 क्लासेस हुई हैं हमारी इसी तरह की सीरीज़ में, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगी। एक दो दिन पहले ही वो क्लासेस हुई हैं, तो ज़रूर उनको देख लीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये हो सकता है इस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में ना दे, बट आपने सब कुछ कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि मैंने आपको एश्योर करा है कि मैं हर एक पैटर्न से आपको रिवाइज आपका करा दूंगा, ठीक है। So question is saying 12 men or 18 women can do a piece of work in 14 days. अब कंडीशन और की आ रही है, तो हम लोग मानते हैं 2 वेरिएबल यहाँ पे, एक m एक w, ठीक है। कह रहा है कि m हमने क्या लेट करा कि एक दिन में एक बंदा कितना काम करता है m, और एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है मान लिया w, ठीक है। अब चीज़ों को रिलेट करेंगे। कह रहा है 12 मैन, तो मान लो एक बंदा एक दिन में m काम करता है, तो 12 बंदे एक दिन में कितना काम करेंगे 12m, ठीक है। उतना ही काम 18 वुमेन 18w 14 दिन में दोनों जने बराबर काम करते हैं। तो एक दिन में 12 बंदे 12m काम कर रहे हैं, तो 14 दिन में कितना काम करेंगे इंटू 14। सिंपली 18 वुमेन उतना ही काम कर रही है कितने दिन में, 14 दिन में, ठीक है। ये इक्वेशन जब आपने बना ली, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपने लेनी होती है इनकी रेशियो। w को लाना था नीचे, बाकी वाली वैल्यूज़ को करना था कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ से ध्यान से समझना, चीज़ें आपको समझ आएंगी। क्लियर। 14 से 14 कट गया, ये बन गया 6 3 ज़ा, ये बन गया 2 ज़ा। तो आपकी रेशियो आ गई m और w की 3 और 2, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, इसमें आपसे ये पूछा गया है बताओ 8 मैन अगर काम करेंगे और 16 वुमेन काम करेंगी तो काम को कितनी देर में ख़त्म करेंगे। तो मतलब हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि टोटल वर्क है कितना, ठीक है। तो या तो इस वैल्यू को निकाल लो आप, या इसको, दोनों क्या है आपका टोटल वर्क है, बराबर किए हैं हमने। तो m वाली वैल्यू से टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं। 12 इंटू m की वैल्यू कितनी आई है 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 14, ये आपका टोटल वर्क है। क्लियर। अब 8 मैन, तो एक दिन में एक बंदा कितना काम करता है 3 यूनिट, तो 8 बंदे एक दिन में 8 × 24 प्लस इसके साथ 16 वुमेन काम करेंगी। 16 वुमेन इंटू एक वुमेन एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये बन गया 24, 16 दूने बन गया 32। ये वैल्यू बन गई आपकी कितनी, 3 और 2 5, 4 और 2 6। तो एक दिन में 8 मैन और 16 वुमेन कितना काम करेंगे 56 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, इसको 56 से डिवाइड कर देंगे बस। अब आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 14 कम 14, 14 चौके 56 होते हैं, 4 कम 4, 4 × 12, 3 3 ज़ा 9। सो राइट आंसर आपका क्या बन गया यहाँ पे 9 डेज, ठीक है। इस क्वेश्चन को रिवाइज करना, 2 बार देख लेना इसको, ठीक है। रिवाइंड करके क्लास खत्म होने के बाद ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो बच्चों को अरिहंत की बुक में प्रॉब्लम आती है ना, अरिहंत की ली है जिन्होंने, या फिर विशाल की बुक ली है, तो आपको ये वाले क्वेश्चन तंग करते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने ये वाला पैटर्न आपके लिए ले लिया है। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये तो आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है ऐसा लेवल, बट फिर भी मैं कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल बेहतरीन कर दूंगा, ठीक है। कह रहा है ए और बी मिलके किसी काम को 15 दिन में ख़त्म करते हैं। सिमिलरली बी और सी उसी काम को 20 दिन में ख़त्म करते हैं। ए और सी उसी काम को मिलके 30 दिन में ख़त्म करते हैं। तो बताओ अगर ए बी और सी एक साथ लगेंगे तो कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी हमने मान लिए कि ए एक दिन में कितना काम करता है वो हमने ए मान लिया है, बी एक दिन में कितना काम करता है उसको बी मान लिया है, सी एक दिन में कितना काम करता है उसको सी मान लिया है, ठीक है। टोटल वर्क यहाँ से निकालने का तरीका स्टूडेंट्स होता है इनका एलसीएम लेना। 30, 20 और 15 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 16 का एलसीएम आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल वर्क बन गया। ए और बी मिलके कितना यूनिट काम करेंगे एक दिन में, कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क को उनके टाइम से करते हैं डिवाइड। यहाँ वैल्यू बनेगी 4, 60 को 20 से किया 3, 60 को 30 से किया तो बना 2। इसका मतलब ए और बी मिलके एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, बी और सी मिलके 3 यूनिट करते हैं,
ए और सी मिलके करते हैं 2 यूनिट। हमें बताना क्या है, हमें बताना है ए बी और सी बताओ कितना टाइम लेंगे पूरे काम। तो टोटल वर्क है कितना, टोटल काम है 60 यूनिट, है ना। तो ए बी अगर हम इन सबको प्लस कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2 बार ए आएगा इसमें, 2 बार बी, 2 बार सी, मतलब 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। टोटल कितना काम कर रहे हैं मिलके, 6 3 9 2 11, कितना काम कर रहे हैं 11 यूनिट, ठीक है 11। तो ए बी सी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 2 यहां से चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी और सी का एक दिन का काम। बस यही हमें बताना था, 60 काम करवाना है एक दिन में, तीनों मिलके काम करते हैं 11/2 यूनिट, ठीक है। वैल्यू जाएगी ऊपर 60 × 2 डिवाइडेड बाय 11, क्लियर। सो यहाँ से आप सॉरी 4 3 7 और 2 9 होने थे, है ना, सॉरी ये गलती हो गई है, यहाँ आना था 9, ठीक है। तो 9/2 ये आपने कर दिया, 2 ऊपर चला गया है, 3 से इसको काट दो, 320 से 3 3 = 9, ठीक है। आंसर बन जाएगा आपका 20 दूने 40, 40/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दोनों क्वेश्चन का लेवल एग्जाम लेवल नहीं है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना बने, बट अगर ये आपने एक बार समझ लिया तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का नहीं बचेगा, क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है, मैं चाहता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें। इससे एक चीज़ और अच्छी बात होगी कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा, यस अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं उसको ज़रूर कर पाऊंगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस तो ऐसा क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्लियर। 10 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। तो 10 पर्सन किसी काम को कितने देर में ख़त्म कर सकते हैं, 18 दिन में। कह रहा है आफ्टर 6 days 5 more men joined। तो कल हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क वुड बी कंप्लीटेड। तो हमें पहले ये पता करना है कि टोटल काम था कितना, बचा कितना है। तो एम मैंने मान लिया 1 डे वर्क, एक दिन में एक पर्सन कितना काम करता है, वो हमने वैल्यू मान ली कितनी, एम, ठीक है। लेट्स सी, तो 10 बंदे एक दिन में 10 एम काम करेंगे और काम टोटल था कितना, 18 दिन का, तो टोटल काम ये था, ठीक है। अब 6 दिन के बाद क्या हुआ, 5 और बंदे जुड़ गए, तो 6 दिन का काम इसका मतलब हो चुका है। तो काम बचा कितना होगा, कितने दिन का, 18 दिन का टोटल काम था, 6 दिन का काम हमारा बचा हुआ है। तो 10m × 18 में से 6 दिन का काम हो गया, 18 में से 6 गए 12, तो ये काम हमारा बचा है। ये हमने कितने बंदों से कराना है, 5 और बंदे जुड़ गए हैं। पहले कितने थे 10, अब 10 और 5 कितने हो गए 15। एक दिन में एक बंदा m काम करेगा, कितने दिन लगाएगा वो हमने x मान लिया, ठीक है। यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट है ये लग जाता है MDH का, क्लियर। करिए कैलकुलेट, m से m कट जाएगा, 15 डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 4 दूने 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 4 2 ज़ा 8, क्लियर। सो आंसर क्या बनेगा आपका 8 डेज। यस, सो रिमेनिंग वर्क आपका कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा, 8 डेज में, क्लियर। तो ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज, क्लियर। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीधा सीधा MDH का दिख रहा है आपको, क्योंकि देखो ज़्यादा बंदे कोई काम कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर डेज में। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिल 65 बॉक्सेस इन 5 डेज, ठीक है। सो लेट्स सी, MDH लगा दो, 15 बंदे 7 दिन में कितना वर्क है ना, बॉक्सेस बना रहे हैं, तो 35 डिवाइड में आएगा, ठीक है। सिमिलरली 65 डब्बे बनवाने हैं, 5 दिन में कितने पर्सन लगेंगे, तो x लिखा दिया मैंने, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना वैल्यू, तो 5 3 15, आप अपने हिसाब से कर लेना इसको, ठीक है। 5 5 7 35, 13 5 65, 7 से कट गया 7, x की वैल्यू आ गई 13 × 3 यानी कि 39। सो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का 39, क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके पक्का आ जाएगा, ठीक है। ये इजी है और ये इसको ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन कह रहे हैं x और y मिलके किसी काम को ख़त्म करते हैं 8 घंटे में, x अकेले उस काम को कर सकता है 12 घंटे में। बताओ y उस काम को कितनी देर में ख़त्म करेगा। शॉर्टकट मैंने आपको इसका पढ़ाया था, ठीक है। शॉर्टकट क्या था, शॉर्टकट वाज
जब दो बंदों का कंपोजिट टाइम एक साथ टाइम दे दिया जाए और एक का इंडिविजुअल का दे दिया जाए, दूसरे का इंडिविजुअल पूछा जाए, तो फॉर्मूला लगाना होता है a इंटू बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। तो 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 8, कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो, आंसर क्या आ जाए इसका 24 आवर्स। क्लियर? तो ये इजी क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, परसेंटेज, तो हमने सारे कवर कर लिए हैं। इनमें से कोई भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ठीक है, आगे कह रहा है बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। यहां से ध्यान देने वाली चीज है, ये जो एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि बी जो है वो 60% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब 60% ज़्यादा काम कर सकता है। तो अगर ए 100 काम करता होगा तो बी 60 ज़्यादा 160। ठीक है, ये क्या है इनकी एफिशिएंसी। तो इनकी रेशियो हम ले सकते हैं, ये बन गया 8, ये आएगा 5। ठीक है, अब कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1 डे वर्क, एक दिन में वो कितना काम कर सकता है। तो अगर ए 24 दिन में उसको खत्म करता है और एक दिन में ए काम करता है 5 यूनिट, तो टोटल काम था कितना, 24 इंटू 5। ठीक है, एक दिन में इतना करता है, 24 दिन में इतना कर पाएगा। पूछा गया है बी उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो अब एफिशिएंसी बी की हमारे पास है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 8, मतलब बी एक दिन में 8 यूनिट काम करता है। टोटल काम हमने उससे इतना कराना है, तो कितने दिन लगाएगा, डिवाइड कर देंगे 8 से। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 5 तिया 15। तो आंसर क्या बनेगा, 15 डेज विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? सो दिस इज द वे टू सॉल्व टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग 45 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। तो ऐसा ब्रेकअप वाला क्वेश्चन काफ़ी बार हमने पढ़ लिया, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराऊंगा। तो 45 men थे, टोटल काम 16 दिन में ख़त्म कर सकते थे। 6 दिन के बाद क्या हुआ, दे स्टार्टेड वर्किंग, करने के बाद 30 और बंदे ज्वाइन हो गए। तो हमने बताना है रिमेनिंग वर्क कितने देर में ख़त्म हुआ। तो काम बचा कितना होगा, पहले वो पता करना होता है ना। 45 men इंटू 6 दिन का काम हो गया है, 16 दिन का काम था, 10 दिन का काम बचा हुआ है। ठीक है, कैसे पता चला, 16 में से 6 को माइनस किया। अब ये काम कितने दिन में ख़त्म होगा, तो 45 men थे, 30 और आ गए, 45 और 30 कितने हो गए, 75 men काम खत्म करेंगे। कितने दिन में खत्म हो पाएगा, वैल्यू मान लेंगे x। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, m से m कट जाएगा, 75 जाएगा डिवाइड में, तो 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 5 एकम 5, 5 दूने 10। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 6 डेज। क्लियर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये क्वेश्चन अब मैं चाह रहा हूं कि आप लोग खुद सॉल्व कर लें। ठीक है, x किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है, y उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है। चलो मैं करा देता हूं उसको। ठीक है, ओके, वो कह रहा है x ने काम को स्टार्ट किया अकेले और 4 दिन के बाद y ने ज्वाइन किया काम खत्म होने तक। तो बताओ काम कितने दिन चला था। तो इसकी छोटी सी क्वेश्चन बनती है, सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना पड़ता है। और टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, एलसीएम लेके, मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, कितना आएगा इनका एलसीएम, 60। ठीक है, 20 तिया 60, 12 पंजे 60। तो x एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, y एक दिन में 5 यूनिट। अब देखो x ने अकेले काम शुरू किया और कितने दिन अकेले काम किया, 4 दिन। तो इसका मतलब x ने 3 इंटू 4 इतना काम खत्म कर दिया था। उसके बाद y ने ज्वाइन किया, अब एक दिन में कितना काम होना स्टार्ट हो गया, 5 और 3 8। तो 8 इंटू x मान लेते हैं कि x डेज काम चला था। तो टोटल काम कितना कराना था, 60। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 8 या 24 यहाँ से माइनस करेंगे, ये वैल्यू बनेगी आपकी, सॉरी 4 या 12 बनेगा ना, ये 12, ये वैल्यू बन गई 48। ठीक है, x इज इक्वल टू 48/8, जाने की वैल्यू बन गई 6। सो अब x की वैल्यू आई है आपकी 6, बट क्या आपसे ये पूछा गया है कि कितने बचे हुए कितने दिन थे, आपसे पूछा गया है टोटल कितने दिन लगे थे। तो 6 दिन दोनों ने काम किया, x ने अकेले कितने दिन काम किया, 4। तो टोटल टाइम कितना लगा काम खत्म होने में, 6 और 4 10 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा MDH लगेगा, लगा के आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन एंड सुनील सेपरेटली किसी काम को खत्म कर पाते हैं। इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है,
सभी बच्चे इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने आंसर क्या करना है, a इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। क्लियर। सो आज की क्लास इतना ही रखेंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपके भाई बंधु आने वाले JKSSB एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट पे जो ऑलिव बोर्ड ने उनके लिए एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी प्राइस अराउंड आपको 400 के आसपास होगी, तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी तरह की अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे उसको पोस्ट कर सकते हैं। हमारे सारे फैकल्टी कोशिश करते हैं कि आपको उनका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन दी जाए। तो करिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। थैंक यू।